Notivate presents practical ways to fight depression and lead a healthy life। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि डिप्रेशन क्या है तो मैं यही कहूंगा कि डिप्रेशन और कुछ नहीं, सिर्फ बॉडी में एनर्जी लेवल की कमी है। और अगर आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकता। बट जैसे ही बॉडी की एनर्जी कम होती है, हमारे अंदर सैडनेस, लेजीनेस जैसी फीलिंग्स बड़े आराम से घर कर जाती हैं और हमारा किसी भी चीज को करने का इंटरेस्ट कम होने लगता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जिन लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक ठाक होती हैं, जिन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगले टाइम का खाना उन्हें मिलेगा भी या नहीं, ऐसे लोगों में डिप्रेशन जल्दी घर कर जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों के पास खाली बैठकर एक ही बात को सोचने का काफी समय होता है और फिर ऐसे लोग एक ही बात, चाहे वो जो भी हो, को सोचकर अपने आप को इस डिप्रेशन के भंवर में फंसा देते हैं। जबकि जिन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस वीक होती हैं, उनके पास इतना सब सोचने का फालतू समय ही नहीं होता। उनका तो सारा एफर्ट्स और फोकस सिर्फ इसी चीज पर रहता है कि वो अगले टाइम का खाना किसी तरह कमा ले बस। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने 5 ऐसे तरीकों की तरफ जो आपको डिप्रेशन से नेचुरली बाहर लाने की ताकत रखते हैं। हम सब जानते हैं कि सन एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट की वजह से हमारी इस धरती पर जीवन पॉसिबल है। तो जरा एक बार सोचकर देखिए कि जो सन इस पूरी अर्थ को एनर्जी देकर चला सकता है, तो क्या वो एक हमारा छोटा सा डिप्रेशन खत्म नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। सनलाइट जब भी हमारी रेटिना के स्पेशल एरियाज पर पड़ती है तो हमारी बॉडी से सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। सेरोटोनिन को एक मूड बूस्टिंग हार्मोन माना जाता है जो हमें काम और फोकस होने में हेल्प करता है। डेली अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से 8 बजे के बीच में उठकर हमें कम से कम आधा घंटा धूप लेनी चाहिए। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो बॉडी की कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनता है, जो कि हमारी बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट और ग्रोथ के अलावा हमें कुछ बीमारियों के अगेंस्ट इम्यून भी रखता है। तो देखा सनलाइट के कितने फायदे हैं। डिप्रेशन से लड़ने का दूसरा सबसे कारगर तरीका है एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, इसलिए हमारी बॉडी स्ट्रांग तो हमारा माइंड भी स्ट्रांग। और एक स्ट्रांग माइंड और हाई एनर्जी लेवल वाली बॉडी के अंदर डिप्रेशन ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ यह समझना भी इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं है। इसके लिए आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, या जॉगिंग, या रनिंग, या फिर कोई अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हैं, या फिर योगा या डांसिंग, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करते रहने से हमारी बॉडी को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज से प्रोटेक्शन, स्लीपिंग साइकिल का अच्छा होना और बीपी कम होना। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारा मूड अपलिफ्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है। और काफी लंबे टाइम तक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में न्यूरोट्रॉफिक्स नाम के प्रोटीन रिलीज होते हैं जो कि हमारी नर्व सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और ब्रेन फंक्शन में इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारे अंदर एक फील गुड फैक्टर डेवलप होता है। न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया है कि डिप्रेस्ड लोगों में हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस नाम का रीजन, जो कि मूड को रेगुलेट करता है, बहुत छोटा होता है। और एक्सरसाइज करने से हिपोकैम्पस रीजन में नर्व सेल्स की ग्रोथ होती है, जिससे हमें डिप्रेशन से लड़ने में काफी हेल्प मिलती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की प्रोफेशनल जॉब्स में उनके ब्रेन का एनालिटिकल पार्ट ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमें जब भी समय मिले हमें अपने ब्रेन के क्रिएटिव पार्ट को भी यूज में लाना चाहिए। और डिप्रेशन से बचने में तो ये तरीका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। इसके लिए आप जो कुछ भी बचपन से सीखना चाहते थे या फिर अभी सीखने या करने का मन हो वो कर सकते हैं। फोटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्विमिंग, आपको जो कुछ भी पसंद हो वो सीखें। इससे आपके पास फालतू बातों का सोचने का समय नहीं रहेगा और साथ ही साथ कुछ नया सीखने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन और हमारा स्लीपिंग पैटर्न आपस में काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को इंसोम्निया यानी कि नींद न आने वाला डिसऑर्डर है, उनके अंदर डिप्रेशन डेवलप होने का रिस्क 10 टाइम्स ज्यादा रहता है, बजाय कि उनके जिन्हें अच्छे से नींद आती है। रात को लेट तक जागना और अगले दिन लेट तक सोने से डिप्रेशन हमारी बॉडी में आराम से घर कर सकता है, इसलिए हमें इस तरह के लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। हमें अपनी स्लीप में बैलेंस रखना चाहिए, जो कि तब आएगा जब हम ना जरूरत से ज्यादा नींद लेंगे और ना ही जरूरत से कम। इस तरह की बैलेंस स्लीप लॉन्ग रन में डिप्रेशन से लड़ने में काफी कारगर साबित होगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वां सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है हंसना। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, बट काफी स्टडी से ये साबित हुआ है कि हंसने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। इसके लिए टीवी पर हम अपना कोई भी फेवरेट कॉमेडी शो देख सकते हैं
या फिर सुबह और शाम लाफिंग योगा भी कर सकते हैं। दोस्तों, लाफ्टर थेरेपी में भी यही होता है, जिसमें कि ग्रुप या इंडिविजुअल सेशंस में आपको हंसाकर आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम किया जाता है। इनके अलावा आप अपने उस फ्रेंड से भी मिल सकते हैं जो आपको बचपन में खूब हंसाया करता था। क्या पता आप दोनों बचपन की वो बातें याद करके फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, इन सब तरीकों में से आपको सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये भी कि आप हमारे चैनल पे और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।